देखिए लॉलीपॉप चूसने की भी तस्वीर आएगी, वीडियो आएगी, अच्छा। चेक कर लीजिए। अभी तो वीडियो एक आई है, मैंने आपको एक का तो कहा ही नहीं हुआ। उस वीडियो की जो है ना, उसको मैंने देखने के बाद मेरी जो राय है ना, अब वो क्या है, क्या सर आप सुननी चाहेंगे? जी डेफिनेटली। काटेंगे तो नहीं सर। कि चौधरी साहब जो है क्या कहते हैं, खलीलुर रहमान को ही आड़े हाथों लिया हुआ है। आमना के बारे में क्यों नहीं कोई प्रोडिक्शन कर रहे? आमना के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आमना भी उतनी ही गुनाहगार है जितने खलीलुर रहमान साहब। खलीलुर रहमान कमर जो है ना, इसलिए कौमी मुजरम बन गया हुआ क्योंकि ये कौमी हीरो बना हुआ था। जी बिल्कुल। अगर ये चीज मुझे नजर आ गई कि ये लड़की वही है जिसको मीडिया पे हाईलाइट किया जा रहा है, जिस वजह से ये बंदा ब्लैकमेल हो गया है, जी उनके मोबाइल से डाटा निकला है, उन्होंने कहा यार खलीलुर रहमान कमर है, ये बात नोट कर लिया मेरी। जी नाज़रीन ये देख लें आप, ये शाही साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया है, और बड़ा इंकशाफ ने किया, जेन्युइन का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन वंस अगेन आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम एक दफ़ा फिर शाहिद चौधरी साहब के पास हाजिर हो गए। क्यों हुए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो आपको इस चीज़ की है। आज बेसिक शाहिद साहब के पास मैं आया हूँ खलीलुर रहमान वाले ही मौजू पे। अब पता चला है एक नया इंकशाफ हो गया कि खलीलुर रहमान कमर की वीडियो भी लीक हो गई है जिसमें खलीलुर रहमान साहब खुद गिल्टी हो रहे हैं। तो मैंने चाहा क्यों ना फिर दोबारा एक दफ़ा शाहिद साहब के पास जाकर उनका मौक़िफ़ लें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सर मुझे पहले बताएं कि पंजाबी जी गोडे का असलाम के हाथ चूमा नहीं पता क्या, सिर्फ इतना ही मान जाए कि मैं अगर प्रेडिक्शन करता हूँ कम से कम क्राइम के हवाले से, तो उसमें को मेरा ज़ाती तजर्बा शामिल होता है जी, या उसके अंदर जो है ना मैं जो देखता हूँ, ज़ाहिर है मैंने कुछ चीज़ देखी है तो उसके ऊपर मैं अपनी राय दूंगा। बिल्कुल। तो कोशिश ये करता होता हूँ कि वो बात लोगों से शेयर करूँ ताकि लोगों का मेरे ऊपर एतमाद जो है ना बंदा रहे। बिल्कुल ऐसी मेरा इसमें किसी को ज़ाती को मुफाद होता नहीं है, ना मेरी ज़ाती के साथ कोई दावत होती है। जो देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन शाहिद साहब इतनी 110% एग्जैक्ट जो आपने बोला डे फर्स्ट से लेके या मैं चौथी वीडियो अब डाल रहा हूँ, इतनी मतलब 110% शाहिद साहब इतनी शॉर्टी से कैसे, मेरे पास अल्फाज नहीं है बिलीव करें। इसलिए ना मैंने आपको आप ही के प्रोग्राम में ये बताया हुआ है कि हम भी छोटे होते हुए ना इस तरह की दिहाड़ियां लगाते थे कि कॉलेज टाइम पे, जब मैं तो कॉलेज में गया नहीं हुआ, कॉलेज के दोस्त वगैरह रहते थे, मिलकर ना हमने भी जाकर इस तरह ना किसी बंदे को पकड़ लेना है, पहले उसको किसी जुर्म में ना रेड हैंडेड पकड़ना है, किसी भी किस्म की बात है। जब वो पकड़ा जाता था फिर उसे चपेड़े मारनी, हरामजादे उल्लू के पट्टे ये क्या कर रहे थे, उसने कहा मैंने माफ कर दो उसको, यानी कि ना ब्लैकमेल करके हम भी 10,000 15,000 5,000 से उसको यही पैसे होते थे, उसको ये लाखों में तो सुना भी कभी नहीं हुआ था। तो हम भी ऐसे करते थे। मैंने अपनी जिंदगी के वो जो सख्त तरीन जो तजर्बा थे ना, उनको मद्देनजर रखते हुए कहा था, क्यों एटीएम के जरिए अगर डाकू ऐसे पैसे निकालने शुरू हो जाएं और आपका एटीएम इस्तेमाल करके रात को 2,78,000 रुपए निकाल लेते हैं और आप 6 दिन मुकदमा दर्ज नहीं करवाते हैं, तो यार ये सारा कुछ सामने है। अब मेरे जो है ना हमारे मोहतरम जो DIG CI इमरान किशोर, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि देखिए ये बंदा राइटर जो है ना, इसने क्या उस्तादी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ उनको बिठा लिया। ऐसे ही है बिल्कुल। अब उन्होंने पास बैठे हुए, उन्होंने कोई लफ्ज़ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ जो है ना यानी कि एक अपनी शमूलियत की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खलीलुर रहमान कमर ये बोल रहा है जी मुझे उठा लिया, अगवा कर लिया, मुझसे पैसे ले लिए, डकैती कर ली। CIA के जो है ना वो DIG वो पास बैठे हुए हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि उनको ये चाहिए था, मैंने प्रोग्राम में आप ही के दूसरे प्रोग्राम में कहा था उनको जूती उठा के इसके सर में मारनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसने FIR झूठी कटवा दी। बिल्कुल। अगर वो FIR सच्ची थी तो वीडियो कहां से आ गई? मुझे बिल्कुल ऐसी है। अभी तो वीडियो एक आई है, मैंने आपको एक का तो कहा ही नहीं हुआ, मैंने आपको ये कहा इसके अलावा और भी वीडियो और ऑडियो सब आएंगी, क्योंकि अब इसका ट्रेंड जो है ना वो लोगों का इस तरह बन चुका हुआ है। पहले लोग इसको बहुत ज्यादा एक बार समझते थे कि ये पता नहीं कितना वो खतरनाक है, जिसने हुकूमतों के खिलाफ बयान देकर जो है ना उनको तिगनी का नाच नचा दिया। और भैया तिगनी का नाच इसने नहीं नचाया, इसकी हवा का रुख इस तरह बना हुआ था। ऐसी है। ये नामराद इस तरह की बात है, वबा है। अगर किसी तरफ अपना रुख कर ले, किसी को लेग पुलिंग पे आ जाइए तो आसमान से बंदे को जमीन पे ले आती है। बिल्कुल ऐसी है। अब रातों रात इसकी शोहरत को ज़्यादा नुकसान पहुंचे, इसके काम को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जाहिर है कि ये इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग जो है ना वो ऐसे ही होते हैं जिनकी इज्जत तो होती है लेकिन उनको इस इज्जत की पासदारी करनी नहीं आती। बिल्कुल ऐसा लफ्ज़ आपने नोट करना है। जी होते ये लोग इज्जतदार हैं। हाँ। इनके भी फैमिली जो है ना, लोग इनके बड़े बड़े अच्छे घरानों से लोगों के ताल्लुकात हैं। जरूरी नहीं कि शोबिज़ का हर बंदा जो है ना वो किसी 2 नंबर फैमिली का है। इनकी फैमिलीज जो है ना बड़ी जबरदस्त होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग जो है ना इस आर्ट में आ चुके हैं। लेकिन इन लोगों को जो है ना अगर ये अपनी इज्जत को देखना शुरू करते हैं ना, ये सीधी बात है, तो फिर ये लोग काम नहीं कर सकते। हम लोग इंडस्ट्री के किसी बंदे का नाम आता है ना, फौरी तौर पर कॉन्शियस जो होता है कि यार ये बंदे शरीफ नहीं हो सकते, किसी भी एंगल से ले लें। खलीलुर रहमान कमर था ना, इसकी हवा का एक गुल्ला बना हुआ था कि जी बड़ा राइटर है, बड़ा अदीब है। वो एक ड्रामा इसका ऊपर चढ़ गया, जो ही ड्रामा ऊपर चढ़ा है इस बंदे ने काश ऐसे लगाने शुरू कर दिए।
पहले इस ड्रामे से पहले कभी आपने देखा था कहीं भी ये कश लगा रहा हो? नहीं सर। कहीं भी ये मुशायरा कर रहा होगा? अभी तो वो ऐसे बात कर रहा होता है, उड़ उड़ के एंकरों को पढ़ रहा होता है कि जैसे मैं पता नहीं कितना टेढ़ा हूँ। ऐसे ही है। मुझे आज 4 लोग फेसबुक पे जानते हैं, मैं फट जाऊं, मैं फट जाऊं ऐसे ही है। मैं इस चक्कर में अपने लेजेंड बन गया मैं। आपने मुझे कॉल किया कि शायद भाई मैं आ रहा हूँ, आप आए, कितना यहाँ पे रश था, ऐसे ही, बिल्कुल बड़ी ऐसे ही। पंचायत लगी थी, बिल्कुल फैसला हो रहा था। बिल्कुल। मैंने उन सबको जाना कहा कि आप अंदर वाले कमरे में बैठ जाएं। मैंने जाते ही शावर लिया और आपको इंटरव्यू देना ऐसे ही, शुरू कर बिल्कुल दिया। 100% ऐसे ही। मेरा दिल नहीं करता कि मैं कह दूं मैं बिजी हूँ, अदनान आप कल आ जाइएगा, कह सकता हूँ ना? बिल्कुल कह सकते यार हैं। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। कौन सा मैं आसमान से उतर गया हूँ? मैं कौन सी कोई खलाई मखलूक हूँ? मेरा बाप कौन सा कोई लुम्मे चलाता है, डॉलर छापता है? मैं काम मुस्तक़बिल से तब से मेरा ताल्लुक है। मैं कोई इतनी रिच फैमिली का नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया हुआ बिल्कुल है। ऐसे। तो मेरी नज़र में यह है कि आज अगर 4 बंदे मुझे दुनिया में जानना शुरू होगा तो मैं अपनी औकात भूल जाऊँ। बंदे को अपनी वित्त के अंदर रहना चाहिए। इसको थोड़ी सी प्रमोशन क्या मिल गई। अब आप दूसरी बात ये देखें, जी। इस वीडियो को आपने देखा है? जी सर। मैंने भी देखा है। जी बिल्कुल ऐसी है। इस वीडियो के अंदर जो है ना वो लड़की, जी। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लूंगा, नाम बड़ा मुकद्दस है, बड़ा नबियों पैगंबरों का वो नाम है, बिल्कुल ऐसे। मैं वो नाम नहीं लूंगा। वो वीडियो में जो लड़की बैठी है, हाँ जी। उस वीडियो की जो है ना, उसको मैंने देखने के बाद मेरी जो राय है ना, अब वो क्या है, क्या है सर? आप सुननी चाहेंगे? जी डेफिनेटली। काटेंगे तो नहीं? नहीं सर बिल्कुल ये नहीं। गुल्लू पापियां मिली भगत से हो रही हैं। अच्छा। वो जो लड़की कहती है ना कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मेरे पाँव चूमे हैं। भाई पाँव तो बंदा अपनी माँ के भी चूम सकता ऐसे ही है, है। ये इल्जाम कोई नहीं है। हाँ। मैंने देखा लोग अपनी माँ के पाँव चूमते हैं। हो सकता है खलीलुर रहमान कमर ने उसको अपनी वालदा समझाओ। सर कैसे हो सकता है वालदा समझ जाओ? अभी वो वीडियो सामने तो नहीं ना आई, अभी आप समझ लेना ऐसे ही है कि अभी तो यही चल रहा है ना कि ये हाँ। पाँव चूम रहे थे। जी। आपने कभी अपनी वालदा के पाँव चूमे हैं? मैं तो कई दफा चूमता सर था। मैंने तो डेली बेसिस पे। मैंने कई दफा चूमे, ऐसे अपनी ही है। वालदा लेटी है, मैंने उनके पाँव चूमे हैं। तो यार अगर मैंने खुदा ना अपनी माँ के पाँव चूम लिए हैं तो जी। इसमें बुराई कौन सी है? बुराई कोई नहीं है। वो तो वीडियो सामने आएगी तो आपको देख के बताऊंगा ना, ये माँ समझ के चूम रहा है या बहन समझ के चूम रहा है, हाँ। या ये अपनी मशूक समझ के चूम रहा है, हाँ। या किराए की औरत समझ के चूम, जो भी मुझे लगेगा मैं आपको बताऊंगा। जी। फिल वक्त ये वीडियो जो है ना, इसमें जो गिरफ्त है ना, जो प्यार की गिरफ्त है, जी। जिस वो बंधन में बंधे हुए हैं, जी। वो बंधन बता रहा है कि ये मिली भगत से जो है ना सारा काम हो रहा है, ये शुगल मेला हो रहा है। अच्छा। और ये लड़की जो है ना, इसने किसी को कहा हुआ है कि तुम हमारी वीडियो बनाना। ऐसी है ये सर। वीडियो जो है किसी पर्दे के पीछे बन रही है, किसी शीशे के पीछे से बन सर रही है। वैसे मादरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आपने देखा भी उस वीडियो में कि उन्होंने पहले ही कैमरे सेट किए हैं। खलीलुर रहमान कमर के आने से पहले ही उन्होंने अपने रूम के अंदर सारे कैमरे सेटल किए। इट्स मीन कि ये प्री प्लानिंग काम हुआ है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना, कैमरा एक जगह पे सेट है, कैमरा हिला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब कैमरे को स्टैंड के ऊपर फिट किया हुआ है, पहले से फिट किया हुआ है। बिल्कुल। और मेन चीज ये है कि लड़की जो इल्जाम लगा रही है ना कि खलीलुर रहमान कमर जो है मुझे ब्लैकमेल करता था, जी। ब्लैकमेल नहीं करता था। ये जो प्यार की गिरफ्त है ना, जी। आज आप पाला तो उन्हें जफ्फियां में कस के, वो जफ्फियां बता रही हैं, वो गुल्लू पापियां बता रही हैं कि ये मिली भगत से जो है ना तबला बाज रहा है। सही। ये तबला बगैर मिली भगत के नहीं बाज जी। रहा। अब इसमें आप ये देखिए कि दोनों जो है ना मुलजम है मेरी नजर में, वो भी और वो भी। जी। खलीलुर रहमान कमर जो है ना इसलिए कौमी मुजरम बन गया हुआ है क्योंकि ये कौमी हीरो बना हुआ था। जी, बिल्कुल ऐसे। और जो हीरो बन के 2 नंबरी करते हैं वो कौम के मुजरम बन जाते हैं। लोग जो पढ़े लिखे मेरे ऊपर तनकीद करते हैं ना, वो मेरी जो डैश है ना इसको भी समझ जाएंगे कि आलू के साथ क्या होता है। जी बिल्कुल ऐसी। ये वो बंदा बन गया हुआ है। ऐसे बंदों को जो है ना जूता हाथ में पकड़ लें। अब वो दे हम मीडिया को जवाब, तो ये अब कैसे फेस करेगा मुआशरे को? जी। तो पहले दिन ये कह देता कि भाई देखें मैं दूध का नहाया हुआ नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैं उनके घर में गुल्लू पापियां करने गया था, उसकी मिली भगत से करने गया था, तो मुझे वो गुल्लू पापियां जो है ना 2,78,000 में पड़ी हैं। मैं अपनी इज्जत भी गंवा बैठा हूँ। मैं जब वहां पे चपेड़े रैप्टे और इसका बहुत कुछ हुआ है। हाँ जी, तो तशद्दुद हुआ है। वो तशद्दुद नहीं हुआ, उन्होंने इसको कहा कान फाड़े, जैसे अच्छा। कान पकड़े हुए थे। मेरा अंदाजा ये कह रहा है, मेरी राय ये ऐसे मुर्गा बना रहा है। सर हुआ आपका उन्होंने ये अंदाजा भी वीडियो 100% बनाई है है। क्योंकि ये बंदा गुल्लू पापियों से ब्लैकमेल होने वाला नहीं जी। है। पॉइंट इज दिस, जी। पॉइंट ये है कि ये गुल्लू पापियों से ब्लैकमेल होगा, ये कभी नहीं होगा। ये तो इतना नाम ने हाथ वो है दगड़ आगे डैश। जी। क्यों? देखो इसकी स्टेटमेंट ये क्या कहता है, हम रात को मुलाकातें करते हैं, मैं तो नाश्ता रात को करता हूँ। जी। यार ये स्टेटमेंट है तुम नेशन को दे रहे हो, नेशन के तुम हीरो बने हो। मैं अगर आपको कह दूं कि जी मैं अभी रात को अभी उठाऊं 10 बजे मैं नाश्ता करने लगा हूं, तो मेरे देखने वाले बच्चे ये कहेंगे शायद ये बंदा इस वजह से कामयाब है, ये मजहब से दूर है, ऐसे ही है। या ये रात को उठ रहा है तो हम भी आइंदा रात को उठ के नाश्ते करेंगे। यार ये अदीब ये है कि एक मुआशरे में गलत चीज डिलीवर कर रहा है। बिल्कुल। ऊपर से ये कहता है इंडस्ट्री के लोग जो है ना वो तो इसी तरह रातों को मुलाकातें करते हैं। इसने इस चीज को डिफेंड कर लेना था। ये ब्लैकमेल गुल्लू पापियों से नहीं हुआ, ये ब्लैकमेल हुआ इसे वहां पे मुर्गा बनाइए। जी। उन्होंने इसके हाथ खड़े करा दिए होंगे। अच्छा। उन्होंने इसे कहा होगा चलो तुम वहां पे ना फलानी चीज को जो है ना चूसो,
कोई गोली टॉफी चूसते हुए उन्होंने इसकी वीडियो बनाई होगी। अच्छा। मेरी गोली टॉफी का जी, मतलब जी, समझ रहे हैं? समझ गया सर मैं। उसने लॉलीपॉप चूसते हुए भी इसकी कोई वीडियो बना ली होगी। अब एक बंदा इतना बड़ा राइटर हो गया, किसी का लॉलीपॉप चूस रहा है, बिल्कुल, मुझे आप ये बताएं, उसकी वीडियो बन जाए तो वो पैसे नहीं देगा तो और अपनी बहन का रिश्ता देगा? डेफिनेटली मुझे पैसे ये देगा बताएं। बॉस। ये लॉलीपॉप चूसा ऐसे गया ही, है। ऐसे ही, ऐसे ही। अगर लॉलीपॉप नहीं चूसा गया तो ये कम से कम मुर्गा जरूर बना है। अगर ये मुर्गा नहीं बना तो ये ना, यानी समझ ले कि वो काम कर रहा है, ये किसी नापाक चीज को जो है ना चाट रहा है। इसकी नापाक चीज को चाटने की भी जो है ना कोई वीडियो बनी होगी, जिस वजह से ये बंदा ब्लैकमेल हो गया है। अब ये औरतों को आपने मुझे सिर्फ बड़ा आपने मुझे सवाल किया शायद साहब, ये तो औरतों को जो है ना बड़े डट के उनके खिलाफ बयान देता जी, ऐसे ही है। है। यार ये बयान इसीलिए देता था कि लड़की से डर जाएं, वो बेचारी अपनी इज्जत इसके हाथों गवा दें कि अगर हम अपनी इज्जत इसके हवाले नहीं करेंगी तो ये हमें गंदा कर देगा। इन शॉर्ट आप कहते हैं हरासा ऐसा ही है। प्रेशर डालता था लड़कियों बनना, और इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी उनको अब भी तो इसका कट्टा चट्टा खुलेगा। आप देखते जाए, इस बंदे ने, अभी मेरी बात नोट कर लें, अभी तो ये वीडियो है जिसमें गुल्लू पॉप की आप देख रहे हैं, अगली फिल्म आएगी उसमें लॉलीपॉप चूस रहा होगा। अच्छा। आप लॉलीपॉप समझ नहीं, मैं समझ गया सर। वो लॉलीपॉप नहीं जो दुकानों में मिलता है। जी, सर, मैं एक समझ और लॉलीपॉप होता है जो हर मर्द के पास होता है। जी, सर। उसने अपनी जेब में डाला होता है। जी, सर। ये वो लॉलीपॉप चूस रहा है, या ये बंदा जो है ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है, किसी ऐसी नापाक चीज को चाट रहा है, इसकी वीडियो बन गई है। इस चीज से आ गई, ये ब्लैकमेल हो गया, इसने फिर पैसे दिए, वरना ये गुल्लू पापियों को मारने वाला बंदा नहीं है। लेकिन सर एक और चीज भी है ना कि जैसे कि आमना के जो वकील है, एडवोकेट, उन्होंने बताया जी कि इनके पास आमना की कोई ड्रेसिंग रूम की या चेंजिंग रूम की कोई वीडियोस या फोटोज ऐसी आ गई थी, उस चीज से ब्लैकमेलिंग कर रहा है। उस चीज से ये आमना, पहले खलीलुर रहमान कमर साहब के मैनेजर ने उनके साथ रब्ता किया आमना के साथ, वो उनके मतलब नहीं बातचीत हो सकी, फिर खलीलुर रहमान साहब ने डायरेक्टली खुद उससे रब्ता किया है। मतलब इस बात में क्या सदाकत है? मैं बताता हूँ, इसमें सदाकत नहीं होगी। ये चूंकि ड्रेसिंग रूम की खबर जो है ना तस्वीर है, ये आमना ने खुद बना करना इसको ना इसमें अट्रैक्शन पैदा की होगी। ओके। कि मैं अपने जिस्म इसको दिखाऊं, मैं अपनी नादिबा जो तस्वीरें हैं इसको दिखाऊं, ताकि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है। वो तस्वीरें जब डाटा निकलेगा ना, आप चेक कर लीजिएगा, वो इसके जो लड़की का जो है ना मोबाइल, उसमें से जो है व्हाट्सएप हुई होंगी, ट्रांसफर हुई होंगी। अच्छा। वो इसकी इतनी कहां से रसाई आ गई है, किसी के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच जाए, वो वीडियो या तस्वीर इसने भेजी होंगी। ये एक ना रोटी का टुकड़ा था जो मछली को पकड़ने के लिए बीच में लगाया गया। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि खलीलुर रहमान का कोई ज़राया हो, जिसने मतलब ज़राए ने वो वीडियो या वो नाज़ेबा तस्वीर या वीडियो खलीलुर रहमान तक पहुंचा दी हो। नहीं, ये काम जो है ना उसका लड़की का कोई जो है ना कोई काम करने वाला या कोई जो ड्रेसिंग रूम का बंदा, वो तो कर सकता है जी। लेकिन मैं ये मान नहीं सकता हूँ कि वो इतना बड़ा नेटवर्क लगा लेगा। वो लड़की के लिए फिल्म की शूटिंग तो है नहीं। अच्छा। या वो लड़की ने भेजी है या लड़की के किसी जानने वाले ने भेजी है। लेकिन चूंकि लड़की जो है उसकी गुल्लू पापी वाली वीडियो भी आ गई है, ये चीज साबित कर रही है कि वो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए इसको तस्वीर भेजती थी, अपने झांसे में लेके लाने के लिए वो करती। अच्छा। और ये वो आ गया। अच्छा सर, मेरे एक और चीज के मेरे नाज़रीन जो देखने वाले हैं बेसिक वो इस चीज पे भी बड़ा तनकीद कर रहे हैं कि चौधरी साहब जो है क्या कहते हैं, खलीलुर रहमान को ही आड़े हाथों लिया हुआ है। आमना के बारे में क्यों नहीं कोई प्रोडिक्शन कर रहे, आमना के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आमना भी उतनी ही गुनाहगार है जितने खलीलुर रहमान साहब है। ताली दोनों हाथों से बजी हुई कहते हैं। मैंने इस वीडियो में जो देखा है ना जी, उस वीडियो के मुताबिक ना वो अभी क्लियर नहीं हो रही। अच्छा। कि जो दूसरी तरफ बैठी है ना वो वही लड़की है। ठीक है। अभी जब तक वो कंफर्म नहीं हो सकता मैं उसकी तस्वीर नहीं देख लेता हूँ। लेकिन जो ये लड़की खलीलुर रहमान कमर के साथ गुल्लू पापियां कर रही है ना, ये चीज नजर आ रही है। उसकी गिरफ्त देख के अंदाजा लगाना। मैं कोई वीडियो बनाते हुए तो वहां पे मौजूद नहीं था जी। अब ये जो है ना इसमें उसकी फोटो जब तक मैंने उसको क्लोज करके देखा है, वो लड़की क्लियर नहीं हो पा रही। आप ही चेक कर लीजिए। तो जब तक वो क्लियर नहीं ना हो पा रही, को स्टेटमेंट देना गलत होगा, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये चीज मुझे नजर आ गई कि ये लड़की वही है जिसको मीडिया पे हाईलाइट किया जा रहा है, तो मैं इसको चीरू पाड़ा कर दूंगा। अच्छा, आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी चूंकि कंफर्म नहीं है ना, खलीलुर रहमान कमर की हद तक तो मैं खुल के स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये बंदा दगड़ डैश है। और सर आपकी स्टेटमेंट भी 110% सीधी पॉइंट पे जाके लग रही है। और अभी लॉलीपॉप की आपको कर दी, देखिएगा लॉलीपॉप चूसने की भी तस्वीर आएगी, वीडियो आएगी। अच्छा। चेक कर लीजिएगा। ये उस चीज से आगे ब्लैकमेल हुआ है। ये बंदा गुल्लू पॉपियों से पैसे देने वाला नहीं है, बड़ा टेढ़ा बंदा है ये। उन्होंने इसको जो है ना पकड़ के पहले कुटा है, मुर्गा शुर्गा बनाया, फिर उन्होंने कहा लॉलीपॉप चूसो, इसने चूसा है। चूसने के बाद जो है ना इसकी वीडियो बन गई है, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट। फिर ये जो है ना अभी ये वो जो है ना वो वीडियो निकालेंगे, लेकिन वो वीडियो बैरून मुल्क किसी अकाउंट से अपलोड होगी और ये वहाँ लोकल को बंदा डर रहा है कि यार साइबर क्राइम का ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए, वो आ जाएगी वीडियो। आप देखिए सर, मुझे ये बताएं कि आगे ये आपको केस कहाँ को जाता हुआ नजर आ रहा है? दिन ब दिन डेली बेसिस पे केस की कोई नई पहलू स्टार्ट हो रहा है।
اس کیس کا کچھ بھی نہیں بنے گا. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اگر ویڈیو آ جاتی ہے نا جو ویڈیو ثابت کرتے تھے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے, تبلا ایک ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھوں سے بج رہا ہے, تو پھر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوگی. پھر اگر میاں بیوی راضی ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے. ہاں سوشل میڈیا کے حد تک جو ہے نا وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے جو ہے سائبر کرائم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے, تو اس میں جو اگر مدعی کو پٹیشنر اگر بن بھی جائے گا تو یہ آگے اسٹیٹمنٹ دے دیں گے ہم جو ہے نا آپس میں شادی کرنے والے ہیں, کوئی ایسا بیان کوئی بامی رضامندگی ہوگی. ایک حالہ فاروقی اور ظفر نامی بندہ تھا 1991 میں ان کی بلیو جو ہے نا ویڈیو آ گئی تھی مارکیٹ میں. تو جب وہ ویڈیو آ گئی ہے نا, جو لوگ پرانے ہوں گے آپ کو بتائیں گے ظفر اور حالہ فاروقی کا بڑا سکینڈل تھا پاکستان کے, جو بڑے اخبارات نے فرنٹ پیج پہ چھاپا تھا. تو جب وہ پکڑے گئے نا کہ یہ ویڈیو تم نے بنائی ہے مذہب کیسے, تو انہوں نے شادی کر لی تھی. اچھا, تو یہ خلیل الرحمان قمر جو ہے نا یہ بھی سے شادی کر لے گا. اگر زیادہ کوئی لوگوں نے ہم لوگوں نے ہم یوٹیوبر اس کو پھاڑیں گے. الیکٹرانک میڈیا پہ کسی کی جرت ہے جو یہ کہہ دے یہ لالی پاپ چوس رہا تھا, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. یہ ہم طاقتور لوگ بیٹھے ہیں جو ہم جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں اور ہم کہتے رہیں گے. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ یار میں ایسے بندوں سے ڈرنا ہے, اور یہ چبل بے ضمیر ہے. بے ضمیر آدمی جو ہوتا ہے نا چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے, اور ہم لاشوں سے ڈرنا شروع کر دیں. صحیح. بندہ کو غیرت مند ہو, مجھے نظر ہے کہ یار یہ بندہ اگر یہ بندہ کش کچھ ایسے نہ لگا رہا ہوتا شاید میں اس کے خلاف اس طرح بولتا بھی نہ. اچھا, یہ کش یار اس کو ابھی یاد ہے نا میرے پاس تم ہو ڈرامے کے بعد, یہ ہوتا ہے طاقت کا نشہ. ساتھ شاعری کر رہا ہے. وہ سگریٹ اگر آپ میں آپ کو پروگرام میں بھی سگریٹ لگاؤں گا نا آپ کا چینل بین ہو جائے گا. ایسے ہی بالکل ایسی آپ اسٹرائک آ جاتی ہے, کر کے دیکھیں آپ اسٹرائک آ جائے گا بالکل 100%. تو یہ اس کے مامے کا یہ ٹک ٹاک بیٹا اس کو شرم نہیں آتی کہ ایک لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے اور یہ سگریٹ پی رہا ہے, کمپنی کی مشہوری کر رہا ہے, نوجوانوں کو سگریٹ کی طرف لگا رہا ہے. بالکل یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم پانی نہیں پیتے یار, جتنے سے پروگرام ہو گئے یار لوگ ہمیں کیا کہیں گے پروگرام کے دوران ہمیں پاس سنانے کے پانی پینا شروع کر دیا, اور یہ مامے کا پتر ہے جو کش لگا رہا ہے. اس کی یہ حرکتیں ہیں اس کے اوپر مجھے چڑھ. سر ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ مجھے اس چیز کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی, اگر خلیل الرحمان صاحب اس کیس میں ملوث تھے, ان کے ہاتھوں یہ سارا کچھ ہوا, لیکن خلیل الرحمان صاحب نے پھر یہ کہانی ساری کیوں لکھی؟ یہ کیا چیز, یہ کیا انہوں نے کیا فیل کروانا چاہ رہے تھے, یا اپنے کیس کو سٹرونگ کرنا چاہ رہے تھے؟ اس چیز پہ آپ کی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بتاتا ہوں, اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا نا ایسے ہی کرتا. اچھا, ایون کہ آپ یا میں بھی ہوتا نا تو یہی کرتے, کیا اس نے صحیح ہے. اچھا, لیکن اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. اب یہ بات یہ ہے نا کہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا, کرنا اس کو یہ نہیں چاہیے تھا, لیکن اپنی طرف سے جو ہے نا ایک مشہور بندہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ صحیح کیا ہے کہ بات کو چھپا گیا ہے. اگر نکالتا بیٹھ تو اس کا نقصان تھا. اب اس کی بات نکل گئی, وہ گینگ پکڑا گیا ہے, ایسے ہی اس کو فیصل شریف صاحب نے پکڑ لیا ہے. ان کے موبائل سے ڈیٹا نکلا ہے, انہوں نے کہا یہ خلیل الرحمان قمر ہے. انہوں نے کہا جیسے لالی پاپ جو ساندے ہیں ویڈیو بنائے, وہ ویڈیو نہیں ہوں گی. اچھا, لالی پاپ چوس رہا ہوگا کسی اچھی کمپنی کا برانڈ جو ہوگا, برانڈیڈ لالو پاپ چوس رہا ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں میری. جی ناظرین یہ دیکھ لیں آپ, یہ شاہد صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے, اور بڑا انکشاف نے کیا جینون کا ہے. یہ جینون انکشاف والی کون سی بات ہے؟ اس پہ انہوں نے پروڈکشن کر دی ہے کہ جی یہ والی ویڈیو بھی آنی ہے. اور آج تک شاہد چودھری صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ 110% اسی پوائنٹ پہ جا کے وہ بات ہو رہی ہے. تو آگے سر, اور یہ ہوگا اس کی کان پکڑے ہوئے مرغا بنا ہوگا, اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکتیں, اس کو باندھا ہوگا, رسے سے بچڑایا ہوگا, الٹا سیدھا کیا ہوگا, اس سے کوئی گالیاں نکلوائی ہوں گی خود کو. اس طرح کی ویڈیوز بنی ہیں جن کی وجہ سے یہ بلیک میل ہوا ہے. کیونکہ یار دیکھیں بات سنیں, میں نیشن سے باتیں کر رہا ہوں. اب اس واقعے کو رپورٹ کرنے کے لیے پڑھائی ضروری ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. ایک بندہ MA ہے اور ایک پاس شاہد چودھری بیٹھا ہوا ہے, ایسے ہے یہاں پہ اس واقعے کو رپورٹ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سند ہونی چاہیے, میرے پاس کوئی ڈپلوما ہونا چاہیے. یہ میرے پاس تجربہ ہوگا تو میں اس پہ کمنٹ کروں گا. ڈیفینیٹلی میرے پاس تجربہ ہے. آپ کا تجربہ بولتا ہے یار, یہ تجربہ نہیں, میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا یہ جو خلیل الرحمان والا تو آپ کا تجربہ بولا ہے سر, تجربہ بالکل تجربہ. ویڈیو اب آئی ہے سر, آپ نے پہلے یہ پروڈکشن کر دی, بالکل تجربہ بولا ہے, اور یہ بھی تجربہ ہی بول رہا ہے. دیکھیے گا یہ ہوگا. سر کیا کہنا چاہیں گے ان پہ, ناظرین کو کیا کہنا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جب آپ کو عزت ملتی ہے نا اس کو جار کر کھائیں, یہ کریں. مجھے فون آتے ہیں, مجھے بڑی دنیا کے فون آتے ہیں. میں نے آج تک اگر کسی کو بیٹی کہنے کے علاوہ بلایا نا, بہن کہنے, بہن تو میں کہتے ہیں بیٹی کہتا ہوتا ہوں, یہ بڑا مقدس لفظ ہے. بیٹی, ماں اور بہن میں کوئی گنجائش نہیں. جو شخص یہ 3 لفظ کسی کو کہہ دے گا نا وہ بے غیرت ترین آدمی ہوگا جو اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے. سسٹر میں گنجائش ہے, میڈم میں گنجائش ہے, میم میں گنجائش ہے, ایسے الفاظ میں گنجائش ہے, لیکن بیٹی, ماں اور بہن میں گنجائش. تو سیدھی طرح اپنی جان چھڑایا کریں. بیٹی, ماں اور بہن اگلی وہ کہہ دے تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو, شاید میرا کوئی پرینک بنا رہا ہو, مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے, مجھے تصاویر بھیجیں, تو آگے سے وہ شی میل نکلا, میرے پلے کیا میری عزت تو گئی نا. بالکل ایسی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں سوشل میڈیا جو ہے نا اس کا غلط استعمال نہ کریں.
اور آپ کوشش یہ کریں جب آپ کو کوئی ایسی خواتین بلاتی ہیں کسی بھی رنگ میں کسی بھی کام کے سلسلے میں تو یار آپ نہ جایا کریں. انہوں نے پورا جال بچھایا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے نا خلیل الرحمان قمر جیسے بندے بھی پھنس جاتے ہیں. تو آپ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک ہے سر جی. تو ناظرین ساری پروڈکشن شاہد چودھری صاحب کی آپ کے سامنے لے کے آئے اور جتنی بھی ابھی تک انہوں نے پروڈکشن کی ساری 110% پرفیکٹ ہوئی اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیں گے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی باتیں آپ کو کیسی لگی. اس کے ساتھ اپنے میزبان عدنان خان کو اجازت دیں. کیمرہ مین نعمان گوری کے ساتھ اللہ حافظ.